अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। अंधेरी रातों में मुल्तान की सड़कों पर रोशनियों की तलाश बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, मुल्तान जो ही रात होती है मुल्तान शहर में तो शहर जो है वो अंधेरों में डूब जाता है। हम देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर या तरक्की याफ्ता शहर जो है मुल्तान के, उन्हें तो बड़ा रोशन कर दिया जाता है। एक हमारे यहाँ पर शहर है पाकिस्तान का कराची, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, मगर मुल्तान में को अगर देखा जाए तो ये अंधेरों में डूबा हुआ शहर जो है, इसे हम ये भी कह सकते हैं। वजह क्या है? वजह यह कि हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की लागत से लगाए गए लाइट्स जो हैं पूरे मुल्तान शहर की, वो इस वक्त बंद हो चुकी हैं। जो चल भी रही हैं तो उनकी रोशनियाँ इतनी नहीं कि लोगों की राह को रोशन कर सके। और हम कहते हैं ना कि इल्म की रोशनी से जो है वो ज़िंदगियां संवरती हैं, मगर हमारे जो इस वक्त बैरोक्रेट्स इल्म की रोशनी लेकर आए हैं वो शायद आवाम को रोड्स पर रोशनी देना भूल गए हैं, और उस रोशनी की वजह से शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात का भी शिकार होते हैं। जाएंगे आवाम के पास, जानेंगे कि क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं और कौन कौन से रोड्स हैं जहाँ पर रोशनियाँ नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं कि हम दूसरे शहरों पर जाते हैं तो वो तो रोशन जगमगाते हुए नज़र आते हैं, हमारे शहर के ऊपर जब जो ही अंधेरा छाता है तो बिल्कुल घुप अंधेरा नज़र आना शुरू हो जाता है। क्या वजूहत समझते हैं कि ये इतने बड़े बड़े लाइट्स के पोल लगाए गए हैं, क्यों नहीं काम कर रहा है? ये हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सोचे गरीब आवाम के बारे में, हम तो नहीं कुछ कह सकते। तो ये क्या हक नहीं है आवाम का कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स इतने पैसों से लगाई जाती हैं, इन स्ट्रीट लाइट्स पर आवाम का हक है, इस रोशनी पर आवाम का हक है, ये उनके लिए लगाई जाती है। क्या समझते हैं इस सवाल? ये गवर्नमेंट बेहतर जानते, अब उन्हें चाहिए लाइटें दें, रोड पे आने जाने वाले लोगों को सहूलत मिले, वो नहीं दे रहे, क्या कह सकें। हर एक इंसान इसी में कोशिश में लगा हुआ कि हमें मिले सहूलत, नहीं दे रहे। सहूलत जो है जी वो मिलनी चाहिए, ये आवाम का हक है, ये हमारा भी हक है, क्योंकि हमने भी इस रोड से गुजरना है, बैरोक्रेट्स ने भी इसी रोड से गुजरना है, अमीर ने भी इसी रोड से गुजरना है, गरीब ने भी इसी रोड से गुजरना है। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो लाइट्स पोल्स लगाए गए हैं उन लाइट्स पोल्स पर लाइट को यकीनी बनाए। किस तरह देखते हैं कि जब ये लाइट पोल्स नहीं जलती तो आवाम को किस तरह की मुश्किलात होती हैं? ज़्यादातर सर ये देखे एक्सीडेंट होते हैं इधर, लाइटें ना होने की वजह से कोई चीज़ सहूलत नहीं है। किसी के गाड़ी वाले आ रहे जा रहे, किसी की लाइट आएगी किसी की नहीं है। ज़्यादातर इधर एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे मर रहे, छोटे बड़े ज़ईफ़। ये हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे MNA को चाहिए क्या कर देखें, वो घरों में बैठे हैं अपने बंगलों में, एसियों में। घरों और एसियों और बंगलों से बाहर निकलें, आवाम के बारे में आएँ, आवाम में आएँ, आवाम की मुश्किलात को देखें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जादू जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? शुक्र है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ भाईजान, रोई को, चैनल को, क्योंकि आप आवाम की आवाज़ बने। आपका शुक्रिया। कहने का मकसद ये है कि आपके सामने ये लाइटें नहीं हैं, ठीक है जी, अरबों रुपए खा रही है पंजाब हुकूमत। हमारे साहबा को कहते हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उसे अपील करते हैं बहुत बहुत मेहरबानी होगी कि ये लाइट चले। यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, 100 मसले मसाल है, कोई बूढ़ा जाता है, कोई आता है, कोई पुरसने हाल नहीं है जी। अच्छा, ये रोड पर लाइट्स ना होने की वजह से किस तरह की मुश्किलात होती हैं आपको? अब जो वजीर बूढ़ा आदमी होगा नमाज पढ़ने के लिए कभी इधर, यानी कि सड़क ऐसी है कि यहाँ पर एक्सीडेंट इतने होते हैं ना भाईजान, आपको क्या बताऊँ। अच्छा, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं? हाँ बहुत होते हैं, 3-4। ये मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि MDA का दफ्तर भी है, PHA का दफ्तर भी है और कारपोरेशन का दफ्तर भी है, फिर इसी से मुंसलिक अफसरान के घर भी हैं यहाँ पर, फिर भी लाइट नहीं है। भाईजान वो एसियों से बाहर आएंगे तो उनको पता लगेगा ना जी, उनको क्या पता हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ से चलेंगे, उनको पता अभी हाँ यहाँ अंधेरा है, उनको पता लगे, लेकिन उनको खबर ही नहीं है। अल्लाह जाना क्या कर रहे हैं। हम तो कहते हैं MD वालों से भी मेहरबानी, कहते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, ये लाइट्स ऑन कर दें, आपका बहुत शुक्रिया होगा। लाइट ऑन कर दे जी, मेहरबानी होगी। आवाम की इल्तिजा है, क्योंकि आवाम जो है वो बेचारी जलील होती है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि हजूर
आप यहाँ पर रेडी लगाकर खड़े हैं, जाहिर सी बात है कमा रहे हैं, आपको तो पता होगा कि ये रोड पर अंधेरा होता है, तो किस तरह की मुश्किलात होती हैं आवाम को जब आप यहाँ से आवाम गुजरती है? यहाँ काफ़ी किस्म की मुश्किलात होती हैं। एक तो मेन जो मसला है रोड एक्सीडेंट, और दूसरा जो है रात को डकैती वारदात जो होती हैं वो बहुत होती हैं। अगर खुदा न खास्ता जहाँ रेडियाँ जैसी ना लगी हों तो यहाँ इस रोड पे बहुत वारदात होती हैं। यानी कि ये तो फिर आप लोगों का शुक्रिया जी कि जितने रेडी वाले आप लोग खड़े हैं कि आवाम को कम से कम सेफ तो रखा हुआ है जो यहाँ से गुजरते हैं। पिछले दिनों एक दिन ऐसा आया था कि PHA वालों की या कॉरपोरेशन वालों की वजह से यहाँ 2-3 दिन रेडियाँ नहीं लगी। उन 2-3 दिनों में मैं कहता हूँ इस रोड पे 10 से 12 वारदातें हो गई हैं 3 दिनों में, सिर्फ अंधेरे की वजह सिर्फ अंधेरे की वजह से। ना लाइटिंग होती है, ना यहाँ रेडियाँ होती थी। से। अच्छा, जब रेडियाँ नहीं होती तो घुप अंधेरा होगा, फिर तो नज़र ही नहीं आता होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये PHA का पार्क भी है यहाँ पर, उसकी भी लाइटें नहीं है। पार्क की भी लाइटें भी बंद की हुई हैं, दूसरा दिन है, पहले जलती हैं, आज दूसरा दिन है वो भी बंद है, वो भी बंद है। वही बंद है। तो जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कि जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जलानी चाहिए थी वो तो चलो नहीं जलाई, मगर साथ साथ जहाँ पर लोग बेचारे जो एक घूमने तफरी करने आते थे उन्हें भी लाइट से महरूम कर दिया गया। तो सोचने की बात है। अब दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस्लाम कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, आपकी यहाँ पे दुकान है, तो हम देखते हैं कि दुकान पर जो है वो आप लोग भी यहाँ पर आते होंगे, लोग गुजरते भी होंगे, तो जब ये स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई हैं मगर इन्हें जलाते नहीं हैं, वजह क्या है बताते हैं? कोई पता है आपको? सर ये पीछे लाइटें जलती हैं, थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ रेडियाँ लगती हैं तो लाइटें यहाँ बंद की जाएंगी। ये यहाँ पे बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है? जी जी, मुझे लगता तो ऐसे ही है। तो भाई बिजली अगर आवाम इस्तेमाल कर रही है तो उसका बिल भी तो दे रही है ना, तो इसका बिल तो हुकूमत ने देना है ना, तो हुकूमत क्यों नहीं करती है काम? पता नहीं सर, पीछे लाइटें फुल जल रही हैं, ये सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ लाइटें बंद की हुई हैं। अब हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द लाइटें जलवा दें, बहुत परेशानी होती है हमें भी। जाहिर सी बात है जी, परेशानी होती है, हर एक आवाम को परेशानी है, हर एक शख्स को परेशानी है, बच्चा बुजुर्ग जवान सबको परेशानी है। सर आप बताएं। अच्छा मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से। दोस्त ये बताएं कि आप लोगों की रोशनियाँ नज़र आती हैं इस रोड पर, ये लगे हुए पोल्स जो हैं इनकी रोशनियाँ कहाँ गई? भाईजान ये काफ़ी अर्से से बंद पड़ी है, कम से कम 3-4-5 माह हो गए हैं, लाइटें बिल्कुल बंद होती। हमारी लाइट बलती है तो रोड पे रोशनी हो जाती है, नहीं तो वैसे यानी रोड कि आप लोग इस रोड पर जगमगाते हैं, जिसका काम था जगमगाने का अब वो छुट्टी पे है। बंद पड़ी है, 4-5 महीने हो गए रोड पे। हमारी लाइट ना हो तो रोड पे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा नज़र आता है। तो जब लोग यहाँ, आप तो रेडी लगा के खड़े होते हैं, तो किस तरह के मुश्किलात देखते हैं आवाम की जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं? भाईजान आराम से गुजरते हैं, देख के कोई रश हो जाता है, बिल्कुल ट्रैफिक रुक जाती है, फिर उस आराम से गुजरते हैं। लाइट तो भाई अंधेरा होता है तो वो आराम से ही जाएगा, ये अंधेरे में तो अब आराम से ही गुजरना पड़ेगा। गुजरना पड़ेगा। तो हुकूमत से क्या इल्तिजा करेंगे? भाई यही इंतजार करेंगे, चलो लाइटें लूटे और भाई सड़क दूर से नज़र आए, हर बंदे को आ रहा होता गाड़ी वाला, एक्सीडेंट से भी बचेगा, लेना देना, और दूर से नज़र भी आएगी भाई रोशनी है रोड पे, जगमगाता हुआ रोड पर रोशनी है जी, जगमगाता हुआ नज़र आएगा। अब ये देखें जी, ये एक बच्चा है, ये साइकिल लेकर गया अभी, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये यहाँ से आया तो मुझे नज़र नहीं आया, जब गाड़ी के ऊपर कोई शख्स आ रहा होगा तो ये बच्चा कहाँ से नज़र आएगा? और खुदा ना खास्ता ये किसी चीज़ की जद में आ जाए तो कौन ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत है। अभी बंदों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक। स्टूडेंट हैं? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि मुल्तान की बेशतर शराहें जो हैं वो स्ट्रीट लाइट्स के पोल तो लगाई दिए गए हैं, मगर वो सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए हैं, जलते नहीं हैं। हाँ ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? हाँ जी। आप घूमते होंगे, कितना अंदाजन मुल्तान में आपको स्ट्रीट लाइट्स नहीं नज़र आती? एक लमसम बना दें। मेन शाहराहें जो है ना, जिस तरह ये मेन फ्लाईओवर्स हैं बड़े खाने वाले रोड पे, यहाँ पे तो शाहराहें पे लाइटें चल पड़ी हैं, अब लगी हुई भी हैं। ये अंदर वाली जो सड़कें हैं बड़ी, यहाँ पे बंद होती हैं लाइटें अक्सर, बाकी मेन पे चल रही होती अब हैं। आप जिस तरह मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं, आपको किस तरह का मुश्किल होती है? यानी कि इस छोटे छोटे रोड होते हैं ना, यहाँ पे मुश्किल होती है थोड़ी बहुत, यानी कि ट्रैफिक की लाइट्स भी तंग कर रही होती हैं। यानी कि अगर हम इस साइड से जा रहे हैं, इस साइड से आने वाली ट्रैफिक की लाइट्स आने वाले को तंग करती हैं, जबकि बाहर अगर मेन रोड पे देखा जाए वहाँ पे फ्लड लाइट्स वगैरह लग रही हैं तो वहाँ पे इतना तंग नहीं करती लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स। तो हुकूमत से क्या कहेंगे? लगवानी चाहिए लाइट्स लगवाएं जी, हुकूमत मेहरबानी करे, मेहरबानी करके लाइट्स जो हैं वो लगवाएं। ये हम इस वक्त अभी हमने आपको दिखाया कि ये है MDA रोड से टूवर्ड्स कलमा चौक की तरफ, और ये मेन शराह है, यहाँ पर लाइट्स नहीं है। मज़ीद अभी आपको आगे शराहें दिखाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, एक खूबसूरती का शाहकार आर्ट्स काउंसिल के ऊपर एक सूफी मुजस्मा जो है वो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि वो लगाया गया है, उस पर लाइट्स भी लगाई गई हैं। कमिश्नर मुल्तान जो हैं वो बड़े इस वक्त एनर्जेटिक नज़र आते हैं कि पूरे मुल्तान को खूबसूरत बनाया जाए, और अच्छी बात है, मुल्तान को खूबसूरत बनाना चाहिए, आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आपकी डोमेन में ये चीज़ आती है कि आपकी जुरिसडिक्शन के अंदर कि आप मुल्तान जिस शहर में भी आप काम कर रहे हैं, वो फिर चाहे मुल्तान हो या कोई और हो, वहाँ को खूबसूरत बनाएं। मगर उस खूबसूरती के अंदर एक वो कहते हैं ना कि काला नुक्ता या मांद पड़ना वो तब आती है कि जब रात के वक्त होता है और शहर अंधेरों में डूब जाता है। अब आर्ट्स काउंसिल के ऊपर, ये पीछे मुजस्मे के ऊपर लाइट्स बहुत अच्छी लगी हुई हैं, मगर इसी के साथ अगर हम पीछे देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो पीछे पोल्स लगे हुए हैं मगर लाइट्स नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तबीयत से ठीक है आपकी? ठीक ठाक है जी। अच्छा चाचू, ये बताएं कि मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है मगर साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो तो ऑन करते ही नहीं है। ये जी लाइट नहीं दे रहे, ये बहुत काम ख़राब हो रहा है। ठीक है सर। इसकी वजह से होता क्या क्या नुकसान होते हैं? ये एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो बच्चे को किसी का नुकसान हो जाता है, कोई पैदल जाता है उसका नुकसान हो जाता है। पीछे आप क्या कहेंगे जी? पीछे बिल्कुल ही लाइटिंग नहीं है, देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अंधेरा गुप है। जो भी मोटरसाइकिल ला रहा है, बाइक वाला, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे नज़र कोई चीज़ भी नहीं आती। अब ये देखो, कुछ नज़र तो आना चाहिए। नज़र लाखों रुपए की लागत से लगाए गए पोल, करोड़ों रुपए लग गया इसके ऊपर, करोड़ों रुपए लग गया। एक लाइटिंग नहीं लगवा सकते भाई, लाइटिंग तो होनी चाहिए, खूबसूरत तो हो, फिर तो पता लगे। आप भी गुजरते होंगे इससे, तो जब गुजरते हो मुझे ये बताएं कितनी मुश्किल होती है यहाँ से गुजरने में? अंधेरा अभी मुश्किल होती है, तंग होते हैं, अंधेरा होता है यहाँ पे, कुछ भी मसला बन सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है बंदे का, कुछ भी हो सकता है इधर। कुछ भी हो सकता है जी, ये बात है जी, वाकई सही बात है कि कुछ भी हो सकता है। बेटा आप यंग हैं, आप भी जाहिर सी बात है घूमते फिरते होंगे, मुल्तान शहर को देखते होंगे, तो मुल्तान शहर की जब आप रोड पर निकलते हैं तो रोशनियाँ आपको कहाँ कहाँ नज़र आती हैं? रोशनी हमें एमडी चौक पे कुछ नज़र आती है, कुछ उधर किले के पास नज़र आती है, इधर कहीं भी रोशनी नहीं होती। यानी बाकी शहरों पर नहीं है, नज़र ही नहीं आता कहीं। यहाँ से देख रहे किसी के पास लाइट नहीं होती, वो नीचे गिर जाता, ना कोई देखता है ना कुछ है। वो कोई आगे से गुजर रहा भी हो उसको भी नहीं दिखता, बाइक वाले को भी नहीं दिखता है, इसलिए वो एक्सीडेंट इतनी दफ़ा हुआ है, हमने खुद जाके उठाया बंदों को। आपने उठाया है? अच्छा ये बताओ कि उसमें एक्सीडेंट का जो शिकार होते हैं उनमें कैसे कैसे लोग होते हैं? बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, फीमेल भी होती हैं? फीमेल भी होती है, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, यंग भी होते हैं। ये लें जी, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, सारे ही तकरीबन होते हैं। तो ये चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो परेशान होते हैं। तो लोगों से मज़ीद बात करते हैं, पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, हजूर चाय पी रहे हैं माशाल्लाह से। किबला ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान शहर को बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है, नए नए मॉन्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं, नई नई मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से अभी पीछे हमारे हैं, मगर वहीं पर ही स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलाई जाती। भाई अब हुकूमत को 2-3 दफ़ा आगे भी हमने अपील की है, अब भी अपील करते हैं, कोई लाइट का बंदोबस्त करें। ये आप क्या समझते हैं कि हुक्मरान जो हैं हमारे सियासतदान, वो भी तो गुजरते होंगे इस रोड से? ब्यूरोक्रेट जो हैं, ये जितने भी बड़े बड़े बैठे हैं, वो दिन में गुजरते, रात में नहीं गुजरते। रात में गुजरेंगे तो उनको पता लगेगा। रात में नहीं गुजरते, रात में वो अपने घरों में, बस ये वो अपने घरों में बैठ जाते हैं, उनको ये पता नहीं आता रोड पे क्या हो रहा है। डेली एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे मर रहे हैं, किसकी लाश टूट गई। अभी भाई का एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ, इधर ये लाश टूटी है, इधर कैमरा मारो उधर। ओ हो ये 2 दिन पहले इनका एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी बिल्कुल, इसी अंधेरे की वजह से? बिल्कुल इसी चौक पे ही हुआ इधर। बाइक पर एक्सीडेंट। देखिए जी, अब ये एक मिसाल है, इस तरह की पता नहीं सैकड़ों मिसालें हैं जो मुल्तान शहर के ऊपर अगर हम देखें तो जितनी भी शाहराएं हैं रात के टाइम वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। क्यों जी, ऐसा ही है? तो बिल्कुल इधर ज़्यादा होते हैं भाई, इधर ज़्यादा होता है। हाँ, ये चौक मेन चौक है। हाँ जी मेन चौक है जी, मेन। अगर मैं आपको अब दिखाऊं कि ये देखें कि इस वक्त आप ये देखें कि ये सामने एक लाइट लगी हुई है जी, ये 4 इतराफ़ में लाइट लगनी थी, एक इतराफ़ पे लाइट लगी हुई है, और ये हालात हैं कि यहाँ पर लाइट का मसला बना हुआ। अब आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। कैसे हैं दोस्त? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, मोटरसाइकिल पर सवार हैं, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सबसे पहले तो दुआ देते हैं, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ कि लाइट्स नहीं हैं, तो आप जब गुजर रहे होते हैं तो लाइट्स ना होने की वजह से कितना मुश्किल होती है रोड पर बाइक को चलाना? वैसे कम तो है, तंगी तो होती है। तंगी होती है ना?
तो ये बताएं किस तरह की तंगियाँ नज़र आती हैं आपको? अब क्या कहें हम, हमें तो गुजारा कर रहे हैं हम, क्या गुजारा कर रहे हैं। बाइक की लाइट में नज़र आ जाता है अंधेरे के अंदर, नज़र आ जाता और अगर खुदा ना खास्ता आपकी लाइट अगर ख़राब हो जाती है चलते चलते, फिर क्या करोगे? फिर यही है, घर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। तो इंतज़ामिया को क्या कहेंगे कि ये जो लाइटें इतने लाखों रुपए के पोल लगवाए हुए हैं, तो इसका क्या करें? वो ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाए हुए हैं? करवाएं ठीक करवाएं जी, ये हकीकत है। तो हकीकत है जी। अच्छा जी, मजीद जी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे कि इस वक्त स्ट्रीट लाइट्स की वजह से जो मसले मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं? ठीक हैं आप? ठीक ठाक। आप अच्छा सर, आपका माशाल्लाह गाड़ियों का काम है, तो आप गाड़ियाँ जाहिर सी बात है लोग चलाते भी हैं, आप भी चलाते ही हैं, तो ये जब रोड पर निकलते हैं और जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं नज़र आती जलती हुई, तो कितनी मुश्किल होती है ड्राइविंग करते हुए? स्ट्रीट लाइट की वजह से यहाँ पे चोरी चकारी भी हैं, नशेइयों का यहाँ पे रात को डेरे होते हैं। ये लाइटें जो इन्होंने लगाई हैं इस मूर्ति के ऊपर, ये भी कई दफ़ा चोरी हो चुकी हैं, तो ये स्ट्रीट लाइट्स तो ज़रूरी हैं। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट्स की भी चोरी कर चुके हैं यहाँ से? ये एक दो दफ़ा चोरी हो चुकी हैं, उसके लिए इन्होंने ये गार्ड सामने खड़ा है, गार्ड रखा है इन्होंने, तो स्ट्रीट लाइट तो ज़रूरी हैं। स्ट्रीट लाइट ज़रूरी है। अच्छा, मुल्तान की आप जाहिर सी बात है पूरा मुल्तान फिरते होंगे गाड़ियाँ लेने के लिए, मुल्तान के हर एक कोने में घूमते होंगे, तो कितने फ़ीसद आपको नज़र आती हैं कि स्ट्रीट पोल्स जो हैं वो? 20% लाइट्स मुल्तान में बहाल हैं, बाकी सारी बंद हैं। आप लाहौर चले जाएँ, लाहौर में आपको 100% लाइटें बहाल मिलेंगी, तो ये मुल्तान के साथ ज़्यादती है। तो मुल्तान को इस चीज़ में पीछे नहीं रखना चाहिए। मुल्तान एक इनको जनूबी पंजाब अच्छा वो देता है, रेवेन्यू देता है, तो इनको चाहिए मुल्तान के साथ ज़्यादती ना करें। मुल्तान के साथ ज़्यादती ना करें जी। रोशनियों का शहर अभी तो एक लाहौर है, वो जिंदा दिलाने लाहौर है, वो जिंदा दिल है, तो इस वजह से लाइटें जला रहे हैं। यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से फिर मुर्दे बसते होंगे। ऐसे ही है, कोई बात फ़र्क नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, कराची जो है वो हमारा रोशनियों का शहर कहलाया जाता है, उसमें भी बहुत सारा लाइट्स हैं। इस वक्त कराची के हालात भी ख़राब हैं। अच्छा, कराची के हालात भी ख़राब हैं। सर आप क्या कहेंगे कि स्ट्रीट लाइट्स पर लाखों रुपए लगा दिए जाते हैं, मगर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो जलाई नहीं जाती? लाइट्स इधर होनी चाहिए। अक्सर हम शाम को इधर बैठे होते हैं ना, एक से आए दिन ना कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि इधर एक तो ये चौक है, लाइट्स नहीं है। लाइट्स ना होने की वजह से रोज़ आए दिन कोई ना कोई इधर एक्सीडेंट। अजीब बात नहीं है कि यहाँ पर के स्टेट बैंक भी यहीं पर है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी यहीं पर है, जो कि पूरे मुल्तान के जनूबी पंजाब। आप एक चीज़ और देखें ना, ये फ्लाईओवर है ना, लोग ये डबल फ्लो है, रोड डबल फ्लो आ रहा है नीचे, तो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है ना ऊपर, तो इनको चाहिए कि इधर लाइट्स ज़्यादा होनी चाहिए ताकि लोगों को सही नज़र आ सके। वो चौक बिल्कुल देखें, चौक कितना चौड़ा है, जगह कितनी तंग है, गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, बेकरी से लोग चीज़ें ले रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से ना ये जगह देखें कितनी तंग है और फ्लो कितना तेज़ आ रहा है, तो लोगों की आगे यहाँ पे ब्रेक्स लगती हैं। इस दफ़ा इधर फ्लो बहुत ज़्यादा है और रोड कम है। रोड कम है, इनको चाहिए रोड चौक को थोड़ा सा छोटा करें और स्ट्रीट लाइट लगाएं ताकि यहाँ पे सही लोग गुजर सकें। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जी। ये पॉइंट समझना चाहिए कि फ्लाईओवर जो है, आपको दिखाएं ना फ्लो कैसे आ रहा है। फ्लाईओवर दो नो डाउट जी, फ्लाईओवर को दिखाते हैं जी। अभी भाई की फरमाइश है जी, फ्लाईओवर ये देखें जी, फ्लाईओवर पे फ्लो चेक करें आप कि फ्लाईओवर पर गाड़ियों का फ्लो अच्छा खासा फ्लो है जो कि इस रोड की तरफ आता है, मगर जो ही हम यहाँ इस रोड के ऊपर चौक पर आते हैं तो चौक के ऊपर आकर ये बिल्कुल एंड हो जाता है। ये एकदम ट्रैफिक जैम हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? सिर्फ क्या है कि अंधेरा है, अंधेरे में लोगों को नज़र नहीं आता। जगह भी दिखाएं कितनी। हाँ जी, मैं वही दिखा रहा हूँ। अब मजीद जी आगे चल रहे हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त ये देखें जी, ये किस तरीके से ये चौक देख रहे हैं, आगे आगे बिल्कुल छोटा हो जाता है और अब ये नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई लाइट आपको नज़र नहीं आ रही, खंबे लगे हुए हैं, लाइट्स मौजूद नहीं हैं। ये हालात हैं कि ये मेरे पीछे आर्ट्स काउंसिल है और इसके साथ ही हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके आगे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर स्टेट बैंक है और यहाँ पर लाइट्स का ना होना एक अचंभे वाली बात है कि हुकूमत जो है वो कहाँ है, हुकूमत क्या ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है? क्या कहेंगे जी कि लाइट्स नहीं हैं, अजीब तरीके का अंधेरा छाया हुआ लाइट यहाँ पे लाजमी होनी चाहिए। देखो ये देखो कैसे हालात देख रहे हैं, कैसे रोशनाई है ही नहीं, सब रोशनाई बिल्कुल नज़र आ ही नहीं रही है। कोई हादसा भी हो सकता है, कोई हादसे भी हो सकते हैं, कोई पैदल आ रहा नहीं पता चलता। आखिर ये चीज़ तो दिखानी चाहिए ना इंसान को। ये कोई लाइटें शेंटें कोई रोशनाई वगैरह हो तो इस चौक में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लाइट होनी चाहिए जी। हुकूमत की बड़ी बड़ी
बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, लाइट्स नहीं है। अब ये साइकिल पर एक भाई है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि साइकिल पे फिर रहे हैं, लाइट्स आपके पास भी नहीं है, आगे भी क्या आगे वो स्ट्रीट लाइट्स जल नहीं रही, नज़र आ जाता है? बस कभी कभी खतरा होता है। कभी कभी खतरा जी, होता जी, है। तो हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे? बस रोड खुला होना चाहिए, लाइटिंग का इंतजाम होना चाहिए। लाइटों का इंतजाम होना चाहिए जी। हाँ जी नाज़रीन, आपने देखा अभी किस तरह के हालात हैं कि एक तरफ हमने आपको दिखाया MDA चौक, एक तरफ हम आ गए हैं आर्ट्स काउंसिल चौक। अब दोनों जगहों पर ही हुकूमत की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, मगर लाइट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। मज़ीद अभी और मुल्तान के शहर के इलाके के दिखाएंगे आपको जहाँ पर लाइट्स नहीं हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम पहुँच चुके हैं MDA चौक। और MDA चौक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट चौक है कि यहाँ पर जो है वो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मुल्तान का सबसे बड़ा तरक्याती इदारा है, उसका दफ्तर भी मौजूद है और उसके साथ साथ एक्साइज का दफ्तर भी यहाँ पर मौजूद है। और यही वो जगह है जहाँ से ज़िम्मेदारी बनती है इस इदारे की कि पूरे मुल्तान शहर की खूबसूरती को जो है वो बहाल रखे। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि ये खंबे तो लगा दिए, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलाते ये लोग, कितनी मुश्किल होती है? इसलिए तो हमने लाइट लगा रखी है। ओह, ये तो आपने लगाई हुई है ना, ये तो आपकी वजह से रोशनी हो रही है। जो हुकूमत की तरफ से स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, या तो फिर वो चलाए ना, बल्ब तो लग रहे हैं लेकिन चलाई नहीं जाती। नहीं चलाई जाती। अच्छा, यहाँ पे खड़े होते हो तो एक्सीडेंट भी होते होंगे, देखते तो होंगे इन लाइटों की वजह से? हाँ, एक्सीडेंट तो वैसे रोज होते हैं, एक दिन छोड़ के अगले दिन एक्सीडेंट हो जाता है। क्या कहेंगे इंतजामिया से कि इन लाइट्स के हवाले से? सर चला देंगे तो उनकी मेहरबानी होगी। लाइटें जलाएं जी, मेहरबानी होगी जी आपकी। ये है जी लोगों की आपसे गुजारिश। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये इतने बड़े बड़े खंबे जो हैं हुकूमत की जानिब से लगे हुए हैं, मगर इन पर स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई, कितनी मुश्किल होती है एक आम शहरी को रोड से गुजरते हुए? बिल्कुल होती तो होगी। MDA का दफ्तर हो, साथ मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, और उसी के नाक के नीचे लाइट ना जल रही हो। जी बिल्कुल मुश्किल होता है, सबको होता है इस काम के लिए। अच्छा, कभी एक्सपीरियंस हुआ कि लाइट ना होने की वजह से कोई नुकसान हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो आपका, या आपने देखा हो? देखा है, कितनी बार देखा है हमने। कौन कौन सी जगहों पर? मुल्तान 9 नंबर पे देखा है, इधर भी देखा है, कचहरी वाली साइड पे देखा है, और MD चौक ये सूर्य मियानी वाली साइड पे देखा है। यहाँ पर भी लाइटें नहीं जलती? यहाँ पर भी नहीं जलती। गलत बात है जी, लाइटें देखें अब कितने इंपॉर्टेंट मेन जगहें भाई बता रहे हैं और वहाँ पर लाइटें नहीं है, अजीब बात है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि हुकूमत की तरफ से लाखों रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो जलाई नहीं जाती, क्या कहेंगे कि क्या वजह है? कुछ नहीं कह सकते, इनको लाइट्स जलानी चाहिए। एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं लाइट जब से बंद कर दी गई है। रात होती है, रोशनियाँ दुकानों की जलना शुरू हो जाती हैं, लोग निकलते हैं इस घर से कि चलें कहीं खूबसूरती देखें मुल्तान की खूबसूरती के अंदर मॉन्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, चौक्स को खूबसूरत किया जा रहा है। लाइट्स कहाँ हैं जहाँ पर होनी चाहिए मगर वहाँ पर है नहीं। बिल्कुल यही रोड है, और इसके अलावा MDA से रज़ाबाद का रोड है, इस सारे रोड पे एक लाइट नज़र भी नहीं आती, लगाई भी नहीं गई, चलना तो दूर की बात, तो इन्हें लगा। अच्छा, क्या करें? सूरज मियानी वाला रोड भी है, वो भी ऐसे है। अगर हुकूमत नहीं कर रही तो ये चाहिए कि दुकानदारों को, क्योंकि वो भी तो कारोबार कर रहे हैं, दुकानदारों को चाहिए कि सारे मिल के 2-2, 3-3 हज़ार मिला के लाइट्स वगैरह वो भी तो लगवा सकते हैं। नहीं दोस्त, बात ये है कि पता क्या, देखें ये हुकूमत का काम है, ये रियासत, ये हुकूमत नहीं कर रही। आप छोड़ आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है कि अगर सारे मिलकर ये कर लें, काम करें तो कौम सारा कुछ मिल के ही बनती है, ऐसे तो नहीं बनती ना। सारे मिल जाएं दुकानदार 2-2, 3-3 इदारों का क्या करें दोस्त? ये जो इदारे बनाए हुए हैं, तो इदारे नहीं सुन रहे, क्या करें फिर? अभी आप महंगाई देख लें, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। अभी मामला देखो, 80 रुपये का गिलास, 30 रुपये का गिलास मिलता था, ये अब 80 रुपये का मिल रहा है। बंदा गरीब आदमी कहाँ जाए, गरीब मजदूर कहाँ जाए, बताओ मुझे। तो अब ये बताएं कि मजदूर बेचारा तो चलो वो दिन में तो क्या करेगा, रात के औकात में जब गुजर रहा हो बंदा, हुकूमत को चाहिए ना कि लाइट्स वगैरह लगवाए, एक रेट में। आप करते क्या हो मुझे? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, मुल्तान शहर घूमते भी होंगे दोस्तों के बाद में? जी, सारा कुछ करते हैं सारा। तो कहाँ
कहाँ कहाँ मुल्तान के ऐसे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लाइट्स नहीं हैं? पहली बात तो ये घंटाघर से कचहरी वाला रोड लेकर एमडी चौक तक आ जाएं, उसके आगे रज़ाबाद से आगे लेकर सूरज मैन तक चले जाएं, सारा सन्नाटा होता है। पुलवासिल रज़ाबाद से पुलवासिल जो रोड जा रहा है उधर भी एक लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट ना होने की वजह से आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स को कितना मसला मसाइल होता है? ट्यूशनें वगैरह जानी होते हैं, जा रहे होते हैं, या अपने हॉस्टल दोस्तों से पढ़ाई के लिए जा रहे होते हैं? बहुत प्रॉब्लम होती है यार, सीधी बात करें तो। ये कार्रवाइयों का रिज़ल्ट बनता है ये लाइट ना होना रोडों पर। सुनने की वारदात हो रही है, फलां जगह पे वारदात हुई है, फलां जगह पे वारदात हुई है, कभी सुना है कि कोई पकड़ा गया हो? सुना है कभी आपने? हमने तो नहीं सुना कि जी, नहीं कोशिश तो मीडिया का काम है कि आप सारा दिन चलते फिरते इंटरव्यू वगैरह करते हैं, आपने सुना है कभी कोई पकड़ा गया हो? यार सुनते तो हैं कि भाई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मगर अब मुल्तान में कम हो चुकी है। मैं बात करूँ, आज से तकरीबन चंद माह पहले मैं गली में बैठा था, मोबाइल यूज़ कर रहा था, रैंडमली 2 बंदे आए हैं, यार टाइम बताना, मैं टाइम बताया, मैंने कहा यार फलां टाइम हो गया है, 7:18, नहीं यार गलत बता रहे हो, मैंने कहा यार ये देख ले, मोबाइल खींचते गए। ये हालात है जी कि स्टूडेंट सेव नहीं है, बाकी अवाम कहाँ जाएगी बताओ? बच्चे सेव नहीं है, छोटे छोटे, अभी 18 साल की मेरी पूरी एज नहीं है, छोटी अवाम सेव नहीं है, बड़े आदमी कहाँ जाएंगे? बात तो सही है जी कि बड़े आदमी जो हैं वो बेचारे फिर किधर जाएंगे? मज़ीद जी आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि जो लाइट्स हैं वो जो हैं वो इस वक्त नहीं जला रहे। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि आप रोड पर गुजर रहे होते हैं तो लाइट्स ना होने की वजह से कितना मुश्किलात होती हैं रोड पर चलने में? बहुत मुश्किल होती है। ये अब मेन आप जगह पे खड़े हैं, MDA का दफ्तर है यहाँ पर, एक्साइज का दफ्तर यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर लाइट नहीं है। बिल्कुल ये ऐसे ही है, हालांकि ये मेन चौक है, मरकज़ है, यहाँ लाइट होनी चाहिए, अक्सर बात को लाइट नहीं होती। हुकूमत के अपने इतने बड़े बड़े इदारे हैं मगर वो लाइटें लगा दी गई हैं मगर जला नहीं रहे। चला रहे नहीं रहे, हालांकि गर्मी है, अब इतनी गर्मी भी नहीं है, लाइटें फिर भी जा रही हैं आ रही हैं, कुछ समझ नहीं है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आप क्या करें? जाहिर सी बात है जी, आवाम इतनी परेशान कर दी गई है, महंगाई में पीस दी गई है कि वो उन्हें अब बेचारों को वो क्या क्या देखें, क्या क्या चीज़ों पर तवज्जो दें, ये एक लम्हा फ़िक्रिया। मज़ीद जी अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह। अच्छा हजूर ये बताएं कि आप माशाल्लाह फल वगैरह बेचते हैं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिरते हैं, चौक रोडों पे फिरते हैं, ऐसा कौन सी जगहें हैं जहाँ पर लाइटें होनी चाहिए, वहाँ पे लगी भी हुई हैं मगर जलाते नहीं हैं? भाई हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम देहात के रहने वाले हैं, हम शहर में सिर्फ रोड फिरते हैं, गलियों में नहीं जाते हैं। चलिए जी, रोड पर आ रहे हैं आप, ये जिस तरीके से आप MDA चौक आए हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है, सिर्फ माशाल्लाह से चले आप लोगों की मेहरबानी है, दुकानदारों की मेहरबानी है कि उन्होंने लाइटें जलाई हुई हैं तो लोगों के जो रोड हैं वो जगमग हो रहे हैं, वरना ज़रा सा जहाँ पर दुकानें ना हो वहाँ पे काला खूब अंधेरा हो जाता है। जहाँ से लाइट चली जाए तो डकैती का फ़ौरन ख़तरा हो जाता है, हम अपने जेब पर महफूज कर लेते हैं भाई, हर टाइम ख़तरा हो जाता है रोड पे, जब लाइट चली जाती है प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। अंधेरों में जी ये प्रॉब्लम है जी कि डकैती के भी ख़तरे हैं, दुकानदार भी महफूज नहीं है, बेचारे दुकानदार जो हैं वो भी परेशान होते हैं। और हम अभी आगे चलते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बेहतरीन। अच्छा अंकल जी ये बताइएगा कि मेन MDA चौक है, साथ बैतुल माल भी है, साथ सोशल वेलफेयर भी है, एक्साइज का दफ्तर भी है, मगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। वो चौक वाली कभी जलती हैं कभी नहीं जलती हैं, अब ये तो नहीं पता कि क्यों नहीं जल रही, लेकिन लगी हुई तो हैं। लगी हुई तो हैं, मगर इसका मतलब ये हुआ ना कि हुकूमत ने करोड़ों रुपया लगाया हुआ मगर वो ज़ाया कर रहे हैं, जो कि आवाम की सहूलत के लिए लगाया गया था ना। आपका आना जाना इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बाकी ये है कि गवर्नमेंट ने तो लगाई हुई हैं, अब ये है कि पाबंदी ना करें, पता नहीं क्या टेक्निकल रीज़न है, अब ये तो नहीं पता, 100 मसाइल होते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मुल्तान की और भी शाहराएँ हैं जहाँ से आप गुजरते भी होंगे जाते भी होंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है मगर स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, कितनी मुश्किल होती है उस वक्त रोड से गुजरने में जब स्ट्रीट लाइट ना जल रही हो? स्ट्रीट लाइट्स तो खैर हमारे यहाँ तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी जल रही हैं, लेकिन ये है कि जो हमारा ये सर्किट हाउस वाला रोड है उस पे नहीं जल रही, वो उसमें काफ़ी अंधेरा होता है, वहाँ लेडीज़ बच्चे वॉक करते हैं तो वहाँ काफ़ी मुश्किल पेश आती है। जो सर्किट हाउस के साथ वाली अंदर जाते हैं सारी रोड, सर्किट हाउस के साथ अपने ही जगह पे नहीं है लाइट? सर्किट हाउस के साथ जो है ना जी, वहाँ हालांकि सिक्योरिटी का इशू भी है और जेल भी है वहाँ पर, जेल भी है, तो वहाँ पे लाइट जो है ना जी वो बिल्कुल नहीं जल रही होती, वो जो है ना काफ़ी मतलब है कि सीरियस इशू है,
उसको जो है ना सोल्यूशन होना लाइट्स ना होने की वजह से मुश्किलात क्या होती हैं? शोर शार जी, मतलब सिक्योरिटी के आजकल इशू हैं, जैसे वहाँ पे लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, वाक करते हैं, तो ज़ाहिर है किसी के साथ भी खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो सकता है। तो इसके लिहाज से ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाइट होना जो है जी मस्ट है। मस्त है जी, लाइट्स होनी चाहिए, ये आवाम का मुतालबा है और आवाम यही कहती है कि हर जगह पर जहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाए। मगर अभी मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम पहुँचे हैं चौक कचहरी, मुल्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन चौक। दिन के अंदर यहाँ पर आपको तिल धरने की जगह नज़र नहीं आती और रात जो ही होती है तो ये अंधेरों में डूब जाता है। यहाँ पर लाइट्स आपको मौजूद होंगी, नज़र आएंगी, मगर वो जलेंगी नहीं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये ऊपर मेरे यहाँ पर बहुत हैवी किस्म की SMDs जो हैं वो लगाई गई हैं, मगर ये SMDs चल नहीं रही। अगर मैं इस तरफ आपको बताऊँ तो मेरे इस हाथ के ऊपर आपको DC ऑफिस मिलता है, इस हाथ के ऊपर आपको CPO ऑफिस मिलता है, पुलिस लाइन मिलती है, फिर सिविल लाइन कॉलेज मिलता है, ज़िला काउंसिल बिल्डिंग मिलती है। तो गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। DC मेरे सामने बैठते हैं और मैं आपको अगर बोर्ड भी दिखाऊं तो सामने बोर्ड भी है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का। ये सबसे मसरूफ़ तरीन रोड है लाइटों से महरूम। इस तरफ चलते हैं तो इस तरफ डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन वो आता है और उसके बाद ये घंटा घर की तरफ जाता है, मुल्तान शहर के अंदरून की तरफ जाता है ये रोड। यहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट्स हैं मगर जलती नहीं हैं। इसी तरीके से स्ट्रेट अगर हम जाते हैं DC ऑफिस, फिर कमिश्नर ऑफिस आता है और कमिश्नर ऑफिस यहीं पर होने के बावजूद ये इस इलाके का हाल है। पीछे मेरे अगर आप देखें तो ये पीछे सारे का सारा कैंट एरिया निकलता है, ये कैंट को जाता है और उसके बाद यहाँ पर हालात आपके सामने कि वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा। ऊपर जब चिराग जल रहा होता है तो वो सबको रोशनी दे रहा होता है। यहाँ पर DC कमिश्नर और इतने बड़े बड़े इदारे के अफसरान जैसे CPO हैं तो ये पूरे मुल्तान को रोशनी दे रहे हैं, अपनी खदमात पेश कर रहे हैं, मगर रात के औकात में मुल्तान इनकी खदमात से महरूम हो जाता है। वो क्यों महरूम होता है? वो इस वजह से महरूम होता है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है। तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त ये बताएं कि इतने बड़े बड़े इदारे मगर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद ही नहीं है, अंधेरों में डूब जाता है मुल्तान। बस अंधेरों में इसी वजह से डूबते हैं क्योंकि ना हुक्मरानी हमारी सही नहीं है। हुक्मरानी सही नहीं है, बात तो सही कर रहे हैं आप किसी हद तक, मगर इंतज़ामिया की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। देखें कि स्ट्रीट लाइटें लगा के दी हैं, उन्हें कम से कम जलाना तो चाहिए, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें ना। दिन भर अपने दफ्तरों में बैठते हैं, रात को जब यहाँ से निकलते हैं उसके बाद पता चलता है कि जी मुल्तान का पुरसान हाल कोई नहीं। ऐसी बात है भाईजान, अब देखें सारी लाइटें बंद हैं, 1-2 लाइटें जल रही हैं, इसी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इधर मुल्तान में भी। हालांकि ये मेन चौक है कचहरी चौक मुल्तान का, पता नहीं क्या निज़ाम है, समझ से बाहर है ये निज़ाम हमारा। निज़ाम समझ से बाहर है जी। अवाम क्या कहे? अवाम बेचारी यही कह सकती है कि हम क्या शिकायत करें। अब आपने काम करना है तो लगन से करें ताकि अवाम को उसका फ़ायदा हो सके। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी अल्लाह का करम, तबीयत से ठीक है? मालिक का एहसान। अच्छा ये बताएं कि मुल्तान का दिन में सबसे मसरूफ़ तरीन इलाका यही है? बिल्कुल ऐसा ही है। कचहरी चौक की बड़े बड़े तमाम अफसर भी यहीं बैठते हैं? ऐसे ही है। DCO साहब हो गए, कमिश्नर साहब, RPO कई दफ़ा मैंने कहा सर ये वाले लाइट्स वगैरह बंद हैं, वो कहते हैं जी अच्छा जी इस दफ़ा बनाएंगे, फिर बनाएंगे। कभी कहते हैं कारपोरेशन वाले बनाएंगे, कभी कहते हैं कौन से बनाएंगे, कभी कौन से बनाएंगे। ये वजह क्या है कि लाखों रुपए आवाम की जेब का, देखे टैक्स का पैसा लगा हुआ है ना, ये तो मानते हैं ना कि भाई हमारे जेब से पैसा लगवा के निकलवा के ये लगी हुई ये चीज़ें हमारी सहूलत के लिए। ऐसे ही है, कई दफ़ा कहा तो है, अब कहते हैं देखें फिर पता नहीं अब बनाते भी हैं या नहीं। 2 साल तो मुझे हो गए हैं, वैसे इस चौक पे मैं जो 5वां साल है। 5 साल है? 5 साल है, 2 साल से लाइटें नहीं जल रही? 2 साल से लाइट नहीं जल रही है वाली, कलर लाइट की अच्छी रोशनी थी, खूबसूरती मांद पड़ रही है। हाँ जी, बस वो अब क्या कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे भाई कि ये क्या हालात देख रहे हो कि
ऐसा क्या है? आपके सामने अंधेरा कैसे है, बड़े गाड़ियों को मुश्किल होती है, तंगी होती है, आपस में इतने एक्सीडेंट होते हैं इनके रोजाना। एक्सीडेंट भी होता है मेन चौक पे एक्सीडेंट? चौक पर होते हैं एक्सीडेंट, क्यों नहीं होते? कभी लाइटें चलती है, सिर्फ वो चौक वाली चलती है तो चलती है, नहीं तो नहीं चलती, और ये वैसे ही बंद है। ये वैसे ही बंद है? ये तो इधर दिखावे के लिए लगाई हुई है? हाँ बस ऐसे ही है, समझे। नहीं नहीं लगी थी बस तब दिखाने के लिए कि जी हमने नया नया काम किया है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, तभी लगी थी। अच्छा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि कमिश्नर साहब हैं हमारे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग बंदे हैं, उन डीसी भी रहे हैं यहाँ मुल्तान में, खूबसूरत काम, खूबसूरत मुल्तान को बना रहे हैं, तो रात के औकात में कोई उन्हें बताने वाला नहीं है कि लाइट्स नहीं है यहाँ पर? ये ऐसे ही है, आप फिर अब आए हैं तो आप बताएंगे कि ये उन तक पहुँचेगी ये बात कि ये लाइटों का मसला है बड़ा। अक्सर रोडों पर और भी जगह है पड़ी जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। कौन कौन सी है? अब कहते हैं इस तरफ नवाबपुर रोड है पड़ा, फिर ये सूरज मियानी रोड है पड़ा, ऐसे और भी हैं पड़े जो सुनसान है पड़े, उनको लाइटों की ज़रूरत होती है, कब्रिस्तान होते हैं रास्ते में, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, इस वजह से लाइटों की ज़रूरत होती है। तो बंदे को ज़रा हो जाती है कि यार कॉन्फिडेंस आ जाए, तो लाइट तो है यहाँ पर, लेकिन जी ये बात सही कर रहे हैं जी, बंदे को एक डर निकल जाता है कि लाइट होने की वजह से ये जो जराइम पेशा अनासर हैं ये भी दूर रहते हैं। तो लोग जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त ये बताएं कि लाइट्स ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लाइट ना होने की वजह से अक्सर हादसात भी होते हैं, बाज़ बाइकें ऐसी होती हैं जिनकी लाइट नहीं होती। हाँ यार ये तो मैंने देखा है कि लाइट्स जो हैं वो होती ही नहीं है। और एक नया काम देखा है, पुल के ऊपर लाइटें लग गई हैं, नीचे नहीं जल रही, डिज़ाइनिंग वाली लाइटें जल रही हैं, जिनकी ज़रूरत है वो नहीं चल रही। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पुल के ऊपर डिज़ाइनिंग वाली लाइटें जला दी, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। पानी पियेंगे सर? नहीं नहीं जज़ाकल्लाह। अच्छा यहाँ पर ज़रूरत थी, वहाँ पर नहीं जलाई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चलें जी आप ये पिए। इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करेंगे? गुजारिश है कि ये लाइटें लगाई जाएँ और चलाई जाएँ, सिर्फ लगी तो खड़ी है, इनको चलाया भी जाए। लगी हुई है जी, चलाना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। कमिश्नर साहब मेहरबानी करें, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्तान को खूबसूरत बना रहे हैं, हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि मुल्तान खूबसूरत बन रहा है, मगर रात के औकात में ये खूबसूरती जो है ये मांद पड़ जाती है। मांद क्यों पड़ती है? कि लाइट्स नहीं है। जब लाइट्स नहीं होंगी तो वो खूबसूरती नज़र कैसे आएगी? अब चौक कचहरी के ऊपर यहाँ पर कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, फातिमा जिन्ना के और मीनार पाकिस्तान के मोन्यूमेंट्स लगाए गए हैं, तस्वीरें लगाई गई हैं। एक बड़ा अच्छा समा बनाया गया था किसी ज़माने में कि लोग यहाँ पर आकर सेल्फियाँ लिया करते थे, मगर अब अंधेरा है, क्या सेल्फियाँ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा दोस्त ये बताएं कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट जगह है, मगर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है। ऊपर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो कभी किसी ज़माने में जलती थी, अब नहीं जलती, कितनी मुश्किल होती है? अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है। क्या अब कितनी मुश्किल होती है? अब आप जिस तरह खड़े हैं यहाँ पे एक्सीडेंट भी देखते होंगे। हाँ जी देखते हैं, क्यों नहीं। तो कितनी क्या क्या मुश्किलात होती हैं आप लोगों को या शहरियों को? बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है वैसे तो, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती हैं जी। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप मुल्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन रोड, सबसे इम्पोर्टेंट रोड जो है वो होने के बावजूद स्ट्रीट लाइट्स नहीं है यहाँ पर। बस क्या कर सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं हम। स्ट्रीट लाइट्स का फ़ायदा क्या है? कभी सुना होगा हाँ जी स्ट्रीट लाइट्स का फ़ायदा हो? वो आप सामने देख लो लाइट का सूरत हाल क्या हुआ पड़ा है, पूरा बॉडी उल्टा हुआ पड़ा है। क्या आप गुजारिश क्या करेंगे? गुजारिश यही करेंगे कि लाइटें लग जाएं पूरे रोड पे। लाइटें लगनी चाहिए जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से ठीक है, सब अल्लाह का करम। किबला रात को निकले हैं बाहर, मगर जब निकलते हैं तो आगे अंधेरा। ऐसे ही है जनाब, ये स्ट्रीट लाइट्स ना होने से तकरीबन यह होता है कि जैसे एक तो वारदात होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, जो असल और मेन बात यही है। और स्ट्रीट लाइट्स होने से एक रोशनी तो होती है, लेकिन ज़्यादा जानी नुकसान और माली नुकसान दोनों ही होते हैं। इसलिए हमारी इंतज़ामिया और गवर्नमेंट से अपील है आपके तवस्सुत से कि मेहरबानी करके स्ट्रीट लाइट लगाई जाए ताकि वारदातों से और शहरी अपनी जान और माल से दोनों से हिफाजत हो सके, उनकी हिफाजत हो सके जी। ये आपसे गुजारिश की जाती है। ये हमने आपको दिखाया मुल्तान की वो शाहराएँ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, और अफसरान ख़ास तौर पे बात करें पूरी मुल्तान को चलाने वाले अफसरान जो हैं वो इसी रोड पर रहते हैं। अब ये देखें, ये मेरे अकब के अंदर आपको कचहरी और डीसी ऑफिस यहाँ पर है। अब ये हालात जब होंगे कि जब अफसरान यहाँ से दिन के वक्त तो मौजूद होते हैं, मगर रात के वक्त यहाँ पर भूख का आलम होता है।
वहू का आलम क्या है वो अब आपके सामने। वो वजह यह है कि अंधेरा है, यहाँ पर लाइट्स नहीं है। लाइट्स ना होने की वजह से लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। अब सरकार से सवाल हम ये छोड़ के जाते हैं कि जब आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं तो उन्हें जलाएगा कौन? क्या आवाम जो है वो इन्हीं अंधेरों में रहेगी? क्या आवाम की किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही लिखा है? क्या जो ये बड़े बड़े अफसरान पूरे मुल्तान शहर को खूबसूरत बनाने में और अपनी जो नॉलेज है, अपनी पावर है, अपने इख्तियारात है, उससे रोशन करते हैं दिन में, तो क्या ये रात को रोशन करना इनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती? ये सवाल हमारा सरकार से है कि सरकार जो है आवाम के लिए कब सोचेगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।